Assalamu alaikum everyone, this is Shirin Hussain and you are watching my video on my YouTube channel Days and Nights of Islamabad. आज मैं आपके साथ एक फ्रॉड का नया तरीका शेयर करने लगी हूँ, जो कि मतलब इस पर्पज़ से शेयर कर रही हूँ कि एक पब्लिक सर्विस मैसेज। वैसे मैं हंस रही हूँ, जबकि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। हम इखलाकी लिहाज से इतने पस्ती में जा चुके हुए हैं कि लोगों में मतलब इतने नए नए आइडियाज़ उनके ज़हनों में जन्म ले रहे हैं कि हम किस तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोगों को लूट सकते हैं। मैं वो इंसिडेंट शेयर करूँगी जो 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ है। आई वॉज़ द विक्टिम। मैं हुआ यूँ कि मैं इस्लामाबाद से मुल्तान ट्रैवल कर रही थी, और जो रास्ते में लेबा एरियाज़ होते हैं, जिनको रेस्ट एरियाज़ भी कहते हैं या कुछ लोग सर्विस एरियाज़ भी कहते हैं, तो वो सियाल मोर एक सर्विस एरिया है, वहाँ पर फैसल मूवर्स की बस थी, उसने स्टे किया। तो आई वेंट टू अ टग शॉप एंड बॉट अ कप ऑफ टी। तो ही आस्क्ड मी कि मैडम आपके पास 5000 का चेंज है? तो मैंने बोला है मेरे पास, बट मुझे ख़ुद भी चाहिए ना। तो कहता मैडम प्लीज़ दे दें, हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे कस्टमर्स जो है ना वो वापस जा रहे हैं चेंज की वजह से। तो एक लम्हे को मेरे जहन में आया कि हो सकता है ये मुझे नकली नोट दे दे 5000 का और मुझसे ले ले, बट मैंने उस ख्याल को झटक दिया और मैंने कहा हाँ है 5000 की चेंज। फिर मैंने उसको दे दी चेंज। एंड वो दुकान के अंदर खड़ा था, 2 आदमी थे, वो दुकान के अंदर खड़े थे। एंड उन्होंने कहा कि मैंने 2 दफ़ा पैसे गिने और उस बंदे से मैंने कहा गिन लें। उसने गिन लिए, 5000 ही था, 500 के नोट थे सारे। तो उसने बाहर खड़े एक बंदे को आवाज़ दी और कहा कि वो 5000 रुपये का नोट जो है ना वो मैडम को दे दो, चेंज अरेंज हो गई है। तो मैंने उसकी तरफ देखा जो बाहर खड़ा हुआ था कि ये मुझे पैसे देगा। तो वो कहता कि मैंने तो 5000 दे के किसी को भेज दिया हुआ है पेट्रोल पंप के ऊपर, तो वो वहाँ से चेंज ले आएगा। तो आई टर्न बैक टू द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग इनसाइड द शॉप। तो ही सेड के सॉरी मैम, आपको मतलब ज़हमत हुई, वो ले आएगा चेंज। और उसने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए, एज़ कि वो पैसे जो है वो मैंने उसको अभी गिन के दिए थे। सो आई डिडंट काउंट इट वंस अगेन, आई डिडंट काउंट इट। तो मैंने उसको अपने वॉलेट में रख लिया। एंड व्हेन आई केम बैक होम, मैंने उन पैसों को निकाला तो वो 3500 थे। जितने टाइम में मैंने वो बाहर वाले बंदे की तरफ देखा कि वो 5000 रुपये का नोट मुझे देगा, उतने टाइम में उस बंदे ने शॉप में खड़े ने उसमें से 1500 रुपया निकाल लिया। जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई और एक बेयकीनी, क्योंकि एक तो ये कि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, दूसरा कि जब आपके साथ कोई इस तरह का गलत काम होता है तो पहला ये होता है कि आपको यकीन नहीं आता, मतलब आपके जहन में कहीं ना कहीं रहता है कि कहीं कोई गलती हुई होगी। बट मैंने अच्छे तरीके से पूरा अपना प्रोसेस सोचा और सारा, तो मुझे पता था कि वो मैंने काउंट करके रखे हैं एंड मैं कहीं नहीं रुकी, कहीं नहीं, और अगर गिरते तो सारे गिरते, मतलब एवरीथिंग वाज क्लियर। एनीवेज, फिर भी मैं जब वापस आ रही थी, यानी मुल्तान से वापस इस्लामाबाद आ रही थी, तो फिर भी सर्विस एरिया पे रुका। वो कोई और सर्विस एरिया था, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो कोई और सर्विस एरिया था। तो उस पर मैं एक शॉप पे गई, मैं चाय लेने के लिए फिर से गई। तो मैंने उसको 500 दिया और उसने मुझे कहा कि 240 की चाय है। एंड देन ही आस्क्ड मी मैडम आपके पास 5000 की चेंज है? तो मैं तो मतलब जाहिर सी बात है अलर्ट थी, मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका था। मैंने कहा नहीं है। कहता प्लीज़ चेक करें आपके पास है 5000 की चेंज? तो मैंने कहा कि नहीं है। मीनवाइल जब वो मुझे ये कन्वर्सेशन कर रहा था तो वो उस वक्त मुझे उन पैसों में से पैसे वापस कर रहा था जो मैंने 500 उसको दिए थे और 240 की चाय थी। तो मैं चूँकि कॉन्शियस थी, अलर्ट थी, और मुझे अब और यकीन हो चुका हुआ था कि ये फ्रॉड ही है, क्योंकि वंस अगेन एक बंदा फिर से वही बात कर रहा है मुझे। तो मैंने जो उसने मुझे पैसे वापस किए, मैंने उनको फ़ौरन से काउंट किया, उस पे से भी 100 रुपीज़ कम था। मैंने उसको कहा कि आपने तो 240 की चाय बोली है, तो ये आपने 160 वापस किए। ओह सॉरी कह के उसने मुझे फ़ौरन से 100 रुपीज़ और वापस कर दिया। तो अब ये मतलब ये एक फ्रॉड का नया तरीका मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है। तो बी अलर्ट, बी सेफ़ कि आपका इस बड़ा भी नुकसान हो सकता है। मेरे जहन में ये आया था कि वो नकली नोट दे सकता है, लेकिन वो नकली नोट से हट के भी उनके पास तरीके हैं जिससे वो आपको फ्रॉड का, और उनका तरीक़ाकार देखें कि उन्होंने रेस्ट एरियाज़ में, लेबा एरियाज़ में ये काम किया हुआ है कि यहाँ पे तो कोई मुसाफिर ही आते जाते हैं, तो एक दफ़ा आया, पता नहीं दोबारा कब आए, और वो इस काम के लिए दोबारा तो नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि वो जगह मतलब जाहिर सी बात है कि किसी भी डेस्टिनेशन से ठीक ठाक दूर होती हैं, 2-2 ढाई घंटे के फासले पे होती हैं। तो कोई भी बंदा चंद 100 रुपये के लिए वापस नहीं आएगा। तो
یہ ایک نیا طریقہ تھا، اور یہ چونکہ میں مطلب سیلف وکٹم ہوں، میں اس کی ریسنٹ میرے ساتھ ہوا ہے، تو آئی تھاٹ ٹو شیئر اٹ ود مائی ویورز، تاکہ مزید لوگ جو ہے وہ اس کی وکٹم بننے سے بچ جائیں. سو اسپریڈ دس ویڈیو، کیپ واچنگ مائی ویڈیوز، اور اس ویڈیو کو تو لازمی اسپریڈ کریں تاکہ کسی ایک بندے کا بھی فائدہ ہو جائے، یا کوئی ایک بندہ بھی اس فراڈ سے بچ جائے. تو مطلب اٹس پبلک سروس میسج. تھینک یو، کیپ واچنگ، اللہ حافظ.